यह कहानी एक छोटे से शहर की है जो घने जंगलों और चमचमाती झीलों के बीच छिपा हुआ था। गर्मियों का मौसम था, छुट्टियों और धूप का समय। लेकिन कुछ अजीब हो रहा था जिसने शहरवासियों को बेचैन कर दिया। शहर की पुरानी इमारतें, खासकर समुदाय की सीमा पर स्थित परित्यक्त हवेली, एक बार फिर कहानियों और अफवाहों का केंद्र बन गई थीं। इस बार इंटरनेट पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही थीं, जिनमें कहा जा रहा था कि इस अंधेरी, जर्जर इमारत में भूत प्रेत घूमते हैं। अन्ना, एक युवा पत्रकार जिसकी जिज्ञासा उसकी डर से कहीं अधिक थी, ने सच्चाई जानने का निश्चय किया। वह अपने कैमरे और एक नोटबुक के साथ हवेली की ओर निकल पड़ी। वहां की हवा भारी थी और वातावरण में गहरी खामोशी थी, जिसे बस कभी कभार पत्तों की सरसराहट तोड़ रही थी। यह सब माहौल को और रहस्यमय बना रहा था। हवेली के भीतर समय ने अपने निशान छोड़ दिए थे। धूल और मकड़ी के जाले छत से पर्दों की तरह लटक रहे थे। लेकिन अन्ना ने ठान लिया था कि वह अपनी जांच जारी रखेगी। उसने घर के हर कोने को खंगालना शुरू किया। उसका कैमरा हर परछाई और रोशनी की किरण को कैद कर रहा था। और फिर अचानक उसने कुछ सुना, एक धीमा फुसफुसाना जो अंधेरे में गूंज रहा था। अन्ना ने सांस रोक ली और अपने कैमरे को उस आवाज की दिशा में मोड़ा। एक हल्की चमक दिखाई दी और उसी क्षण उसे एक आकृति की झलक मिली, जो पल भर के लिए दिखी और फिर अंधेरे में गायब हो गई। कांपते हाथों से अन्ना ने अपने कैमरे की तस्वीरें देखीं। उनमें सचमुच धुंधली, अस्पष्ट आकृतियां थीं जो हवेली के कमरों में तैरती प्रतीत हो रही थीं। तस्वीरें थीं और भूत भी वास्तविक लग रहे थे। अन्ना जानती थी कि उसे ऐसी कहानी मिल गई है जो सबका ध्यान खींचेगी। लेकिन क्या यह सच थी या बस एक धोखा? यह सवाल उसके मन से उसकी सुरक्षित अपार्टमेंट में भी नहीं गया। इस गर्मी में वह छोटा शहर उन भूतों की तस्वीरों के लिए प्रसिद्ध हो गया। लेकिन अन्ना के लिए वे अब भी एक रहस्य थे जिसे सुलझाना बाकी था। ये तस्वीरें क्यों दिखाई